किसी सीरीज के एंडिंग को कितना बुरा बनाया जा सकता है, तुम्हें द बॉयज सीजन 5 के फाइनल एपिसोड देखने के बाद पता चल जाएगा। 7 सालों का इंतजार और हमें देखने के लिए ये मिला। सच सच बताना, क्या किसी ने उम्मीद की थी कि ये शो के फिनाले में कुछ कमाल होने वाला है? मैं तो बिल्कुल एक्साइटेड नहीं था कि एपिसोड कुछ अच्छा करने वाला भी है। क्यों? क्योंकि सच बात तो ये है कि ये शो को सीजन 3 में ही खत्म हो जाना चाहिए था। सीजन 3 के बाद मेकर्स के पास कुछ दिखाने के लिए था नहीं, वो पूरी तरह खाली बैठे हुए थे। सीजन 5 के एंड में जो उन्होंने हमारे हाथ में थमाया है वो हैंड वॉश धोने के बाद भी खत्म नहीं हो रहा है। मैं सच बोलूं तो ये एंडिंग एकदम बकवास है। राइटर्स ने पूरे सीजन बस टाइम वेस्ट किया। जब तुम्हें सारा रायता आखिरी एपिसोड में ही समेटना था तो पूरे सीजन की कहानी इतना लंबा क्यों खींचा? इसका कोई मतलब भी बनता है? अब राइटर्स के इसी जल्दबाजी को समझाने के लिए सीजन 5 का एपिसोड याद करो। बुचर, उसकी टीम और खुद होमलैंडर सब के सब V1 के पीछे पड़े हुए थे। चलो भाई, काफी ड्रामे के बाद होमलैंडर को V1 मिल भी जाता है और उसे वो यूज भी कर लेता है। अब लॉजिकली देखे तो बंदा पावरफुल हो गया। V1 मिलने के बाद तो एकदम भगवान ही बन चुका था। लेकिन भाई फिनाले में होमलैंडर का पावर कहीं दिखा ही नहीं। ऐसा लग रहा था पावर मिलने के बाद बेचारा कमजोर ही हो गया। अरे तुम्हें जब इतनी पावर मिली है तो उसे फिनाले में कुछ यूज तो करो। लेकिन फाइनल एपिसोड में बुचर उसे बंद कमरे में ही मार रहा है। भाई ये जल्दबाजी बस होमलैंडर के साथ नहीं हुई है, पूरे सीजन में राइटर्स सो रहे थे। अब आखिरी एपिसोड में इन्हें सब कुछ याद आता है। पूरे सीजन किमिको के पीछे पड़े हैं, उसे सोल्जर बॉय वाली पावर मिल जाए। हाँ, वो पावर मिली भी सीधे फाइनल एपिसोड में। पिछले एपिसोड से तुम लोग क्या बिल्डअप ही कर रहे थे और इसी के साथ साथ ओ फादर को भी मारना था, वो भी फाइनल एपिसोड में। सिस्टर सेज की पावर लेनी है फाइनल एपिसोड में। होमलैंडर को मारना है फाइनल एपिसोड में। रायन को लाना है फाइनल एपिसोड में। बुचर का मामला निपटाना है फाइनल एपिसोड में। मींस कि पूरे सीजन का रायता एक छोटे से टाइम फ्रेम के लास्ट एपिसोड में निपटाना है इन्हें। सारा बोझ एपिसोड 8 पे डाल दिए। लेकिन बिग थैंक यू टू एंटोनी स्टार भाई, जो अपने एक्टिंग के दम पे इस शो को यहाँ तक खींच कर लेकर चला गया। वरना जैसा कि मैंने पहले कहा, ये सीजन 3 में ही खत्म हो जाना चाहिए। वो तो एंटोनी स्टार ने बचा लिया। इन्होंने पूरा फाइटिंग सीन सिर्फ एक छोटे से कमरे में ही बंद करके खत्म कर दिया। कम से कम कहानी को बाहर लेकर तो जाते। सीजन 1 के प्लेन क्रैश का सीन देख लेते, कम से कम उसी से सीख लेते। हाँ, मेकर्स तुमने ही बनाया है मुझे पता है, लेकिन खुद से इंस्पायर्ड हो सकते हो तुम, या फिर जो हीरोगिज्म वाला एपिसोड था उससे ही इंस्पिरेशन ले लेते। कोई तगड़ा खुला वाला एकदम मैसेकर देखना चाहते थे हम लोग, लेकिन आप लोगों ने फैंस को निराश किया। खुद सोचो कि इतने बड़े फाइट सीन को एक अदने से कमरे में समेट दोगे और सारा काम जल्दबाजी में आखिरी 40 मिनट में निपटाने की कोशिश करोगे तो शो की तो असली सोल खत्म ही हो जाएगी ना। एक फैन के तौर पर हम तरस गए कि कोई ऐसा सीन आ जाए, कोई ऐसा ट्विस्ट आ जाए जो हमें गूज़बम्प दिला दे। लेकिन मेकर्स ने निराश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो थ्योरीज इंटरनेट पे पहले से ही फैंस ने बना के रखी थी, मेकर्स ने बिना दिमाग लगाए उस पॉइंट को उठाया और डाल दिए स्टोरीज। अपना कुछ दिमाग नहीं लगाना है। राइटिंग इतनी ढीली ढाली और ठंडी थी कि एकदम से मजा नहीं आया। बस ये लोग किसी तरह शो को लेकर चल रहे थे और खत्म करने की कोशिश कर रहे थे कि खत्म हो जाए खत्म बस। तो ये था मेरा पूरा फ्रस्ट्रेशन इस शो को लेकर। इसमें आपका क्या सोचना है? जो भी दिमाग में बातें हैं नीचे कमेंट सेक्शन में खुलकर लिखो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। बाय।